जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज है भारतीय संविधान के पार्ट 10। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है और ये सारा क्वेश्चन BPSC प्रीवियस ईयर और बिहार SSC दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन है साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 या 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसमर्थन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 48वां संशोधन, 57वां, 61वां या 63वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी 61वां। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। ऑप्शन है 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में या 1955 में। ऑप्शन डी है 1958 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी 1951 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ऑप्शन डी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इस 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला सवाल है 6 नंबर, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 71वें संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन। अगला सवाल है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 46वां या 50वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसने दिया गया है? इसका ऑप्शन है भाग 19 अनुच्छेद 356, भाग 20 अनुच्छेद 356, ये भाग 20 अनुच्छेद 368 या भाग 21 अनुच्छेद 368। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान दल बदल विरोधी संबंधी रखता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 39वां ऑप्शन है 39वां, 40वां, 42वां या 44वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी 44वां। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है 12, 13, 14 या 22। 11 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 22। अगला सवाल है 12 नंबर, निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पुस्तकालय, ईंधन और चारा,
ग्रामीण खेल या तकनीकी प्रशिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी ग्रामीण खेल। आइए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन बी है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। या ऑप्शन सी है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र होते हैं। या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक। 14 नंबर है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन है संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी है जनता को सरकारों को चुनने का बदलने का अधिकार है। ऑप्शन डी है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पदवती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस या श्रीलंका। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। द्विदलीय पदवती पाकिस्तान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिगेल। आइए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है भारतीय संविधान को प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। 19 नंबर है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन को प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 265। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए अनुच्छेद 280। अगला सवाल है 20 नंबर। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श या कानून की एकरूपता। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी बड़े देशों के लिए आदर्श। अगला सवाल है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ऑप्शन है एएन सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामनंद प्रसाद मिश्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ राजेंद्र प्रसाद, श्यामनंदन प्रसाद मिश्रा और यहाँ होगा जगजीवन राम, इसलिए यहाँ ऑप्शन ई सही हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी वेवेल। अगला सवाल है 23 नंबर। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 26 जनवरी। इसका सही आंसर होगा 30 का ऑप्शन बी 26 नवंबर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा हो जाएगा समवर्ती सूची का। 25 नंबर है भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान।
सर्वोच्च है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 27 नंबर है, भूमि सुधार विषय निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आएगा? संघ सूची के या समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। 28 नंबर है, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा संवैधानिक सभा द्वारा। अगला सवाल है, स्वतंत्रता, समानता और भारतीय की प्रेरणा कहाँ से आई है? इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी, फ्रांस या फ्रांस। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 346। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। 32 नंबर है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? ऑप्शन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। 33 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? इसका आंसर होगा डी, बेनेगल नरसिंह राव। आइए अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका आंसर होगा 34 का ऑप्शन ए, आनंद मठ। 35 नंबर है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा किस विभाग के मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? ऑप्शन है 23 अगस्त 1947 को, 23 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1947 को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया? तो इसका 37 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 38 का आंसर बी होगा 8। अनुसूची 8 भाषाओं का उल्लेख करती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 नंबर है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति को स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। 40 नंबर है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1946। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946। 41 नंबर है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 41 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? 42 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949 में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? इसका आंसर होगा 43 का ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलियां या आड़े आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है 47 नंबर,
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। आइए अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। 49 नंबर सवाल है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका आंसर होगा डी हम भारत के लोग शब्द से। अगला सवाल है 50 नंबर। भारत के राष्ट्रीय झंडा में चक्र लिया गया है, तो चक्र लिया गया है तो इसका ऑप्शन बी होगा सारनाथ अशोक से, सारनाथ के अशोक से, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा 50 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 51। राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति कब की गई? ऑप्शन है 22 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को या 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है सवाल राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 54 है राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसके अनुसार साल का प्रथम माह चैत्र होता है। इसको कब अपनाया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 22 मार्च 1957 को या 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन बी 22 मार्च 1957 को। तो ये आज का 55 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।